बताना सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। स्टेमेंस आप लोग को पता है, वी ऑल ऑलरेडी नो दैट, जब हम लोग पर्टिकुलर एक फ्लावर का डायग्राम बनाते हैं तो उसमें रिसेप्टिकल, जो बेसिक पार्ट्स की बात कर लें, आपको पहले से पता है तो मैं सारे वर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। रिसेप्टिकल एंड देन दिस इज ओवरी, देन दीज आर स्टेमेंस। बोर्ड पे आ रहा है मामा? आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे किन की बात करने जा रहे हैं? हम लोग स्टेमेंस की बात करने जा रहे हैं। स्टेमेंस क्या होते हैं? स्टेमेन जो है हम बात करेंगे पूरे फ्लावर में तो उसको हम मेल पार्ट बोलते हैं। स्टेमेंस क्या होते हैं? दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, ओके, इन केस ऑफ अ फ्लावर। आपको पता है फ्लावर इज अ सेक्सुअल ऑर्गन इन केस ऑफ प्लांट्स। फ्लावर इज अ सेक्सुअल ऑर्गन इन केस ऑफ प्लांट्स। और हम बात करने जा रहे हैं स्टेमेंस की। तो हम स्टेमेंस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हमको उसके बारे में उसका टीएस देखना पड़ेगा। टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर हम उसको यूं कट करते हैं तो वो सामने से कैसा दिखाई देगा, दैट इज़ ट्रांसवर्स सेक्शन, आपको पता है। तो अगर हम बात करते हैं स्टेमेंस की तो चलो देख लेते हैं कितने तरह के स्टेमेंस होते हैं। बोर्ड पे आ रहा है ना मामा? देखो बोर्ड पे आ रहा है। नाउ मे बी स्टेमेंस ऐसे होंगे, अब आपको पता है पहले से ही कि ये जो ऊपर का पार्ट है ये कहलाता है एंथर और नीचे का पार्ट कहलाता है फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट, ओके। तो हम जब बात करेंगे कहाँ से फिलामेंट किस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके अटैच है, उसके बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट किया गया है, ओके। तो अगर वो बिल्कुल बेस पे फिक्स है, आप देख रहे हो कि ये जो पर्टिकुलर प्रेजेंट है एंथर, इसके जस्ट बेस पे फिक्स है, तो ऐसे स्टेमेन को हम बोलेंगे बेसी फिक्स्ड। क्यों भाई? क्योंकि बेस पे फिक्स है। ये यहाँ पे मैं दूसरे मार्कर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। ये बेस पे फिक्स है तो इसे क्या बोलते हैं? बेसी फिक्स्ड। अब सपोज कि दीज आर द एंथर्स, और अगर फिलामेंट आया है और डॉर्सल साइड पे फिक्स है, आपको पता ही है हर पर्टिकुलर पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मेरा ये वेंट्रल साइड है और पीछे की तरफ वो मेरा डॉर्सल साइड है, ओके। तो अगर डॉर्सल साइड पे अटैच है आके फिलामेंट तो इसको हम बोलते हैं डॉर्सी फिक्स्ड स्टेमेन। डॉर्सी फिक्स्ड, ओके। अगर फिलामेंट पूरा रन कर रहा है, बेस से लेके पूरा डॉर्सल साइड तक पूरा रन कर रहा है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे बेस पे है, यहाँ पे डॉर्सल साइड पे किसी पॉइंट पे फिक्स है और यहाँ पे पूरा रन कर रहा है, ओके। ऐसे पर्टिकुलर स्टेमन को हम बोलते हैं एडेनेट। और एट लास्ट हम किस खास तरह के अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं जो कि विंड पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ओके। यानी कि ये पर्टिकुलर एंथर है और इसका जो फिलामेंट आप देख रहे हो कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है आपको। यानी कि जब हवा चलेगी तो सबसे ज़्यादा एयर कौन कैप्चर करेगा? ये कैप्चर करेगा। यानी कि इस तरह के जो पर्टिकुलर एंथर्स प्रेजेंट होंगे वो उन प्लांट्स में होंगे जो डिपेंड करते हैं एयर पे पॉलिनेशन के लिए। एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज वर्सेटाइल। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज वर्सेटाइल। तो आप देख रहे हो कि चार तरह के स्टेमन्स हैं, बेसी फिक्स्ड, डॉर्सी फिक्स्ड, एडेनेट एंड वर्सेटाइल, ओके। दीज आर द स्टेमन। अब आपको पता है कि मोनोथिकस और मोनोथिकस और डाइथिकस क्या होता है, ओके। आपको यहाँ पे कितने लोब दिख रहे हैं? एक दो। तो आपको पता है कि अगर दो लोब हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाइथिकस। मोस्ट ऑफ द प्लांट फैमिलीज में डाइथिकस ही पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में, ओके। और अगर हम बात करते हैं अगर सिंगल, मान लीजिए कि यहाँ पे सिंगल, मैंने फिक्स करा दिया इसको कि यहाँ पे सिंगल एंथर प्रेजेंट है, तो अगर सिंगल एंथर प्रेजेंट है तो कॉमन सी बात है कि ये क्या हो जाएगा? मोनो मीन्स वन, मोनोथिकस। सो दिस इज मोनोथिकस एंड दिस इज डाइथिकस, दिस इज डाइथिकस, दिस इज डाइथिकस, ओके। डाई मतलब टू, थीका मतलब लोब। डाई मतलब टू, थीका मतलब लोब। मोनो मतलब सिंगल, थीका मतलब लोब, ओके। और इसकी हम एग्जांपल की बात कर लेंगे मोनोथिकस की, तो इसका बढ़िया एग्जांपल है मालवेसी फैमिली। मालवेसी के अंदर कर जो प्लांट्स आते हैं
वो किस में आते हैं, आपके मोनोथिकस स्टेमन्स होते हैं उनके। ओके, नाउ विल कम इनटू द टीएस ऑफ एंथर, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर।